छोटे शहरों में होते हैं, तो क्या लगता है ये जो शो है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बाकी पहले ना तो मैं समझी नहीं किस तरह के कारनामे कह रहे हैं। मतलब जो वीडो को वो हक ना देना ऐसा, तो छोटे शहरों में काफ़ी ऐसे वारदातें होती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि एक मैसेज भी देगा ऑडियंस को। देखिए, विधवा प्रथा तो अपने आप में एक मैसेज जी है ना। आज इतनी सदियां बीत गई हैं, लेकिन वही आपका कहना कि छोटे शहरों में आज भी वो प्रथा चल रही है, आज भी उस तरह से पीड़ित हैं औरतें। तो मैसेज तो ऑफ कोर्स सीरियल का नाम ही मतलब जो है, और सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि लव स्टोरी है, कि मतलब अपने में ही एक कमाल की चीज़ है कि छोटे पर्दे पे पहली बार ऐसा शो आ रहा है। विधवा को लेकर अगर एक आध शो आए भी हैं तो, लेकिन लव स्टोरी है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि एक इतने बड़े ख़ानदान का लड़का एक विधवा लड़की से प्यार करने लग जाता है। तो अपने में मुझे लगता है एक नया स्टेप है विधवा प्रथा में, और लोगों को उसका मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विधवाओं की भी अपनी एक ख्वाहिशात होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो सबसे अच्छा स्टेप मुझे अपने शो में ये लगता है। आपको हमेशा से एकदम हार्श रोल में देखा गया है, तो इस शो में किस तरह का आपका किरदार होगा आप दोनों का? देखिए, ये तो अब शो जब आएगा तभी ज़रा पता चलेगा, थोड़ा क्योंकि कुछ झलकियाँ अगर आपके किरदार के बारे में अगर बताना चाहें। नहीं, वो तो शो में ही पता चलेंगी झलकियाँ। तो झलकियाँ ही बता दी तो फिर मज़ा क्या रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार? मैं पहली बात तो मैं जो रोल कर रही हूँ वो है धानी की माँ का, दुलारी। मज़े की बात यह है कि मैं भी विधवा हूँ और वो भी विधवा है। किरदार जैसे माँओं का होता है वैसा ही है, बाकी तो आपको देखने के बाद ही, हम दर्शक जब देखेंगे तो ही पता चलेगा। बाकी शो जो है वो अपने आप में बहुत अलग है। मुझे तो नहीं लगता, कि देखिए, अभी इनका तक कहना तो है नहीं कि आया इनका है। ये कहना है कि जैसी माएँ होती हैं वैसे ही किरदार है इनका, पर मैं नहीं मानती इसको कि उसका अपना दुख है विधवा को लेकर, लेकिन एक माँ का ये दुख कि उसकी बच्ची भी विडो है, जो उसने सहा है, वो नहीं चाहती कि मेरी बच्ची के साथ हो, लेकिन क्या करे, प्रथा है तो वो ज़बरदस्ती उसको दुख में और पीड़ा में कहती है कि भाई ये है, अब तेरे को मानना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा। और उस हिसाब से छलनी भी होता है उसका मन अपनी बच्ची को, ये कहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है कि वो क्या करे, कि उसने भी इतने बरस इस जीवन को जिया है। वो मन से तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बच्ची ऐसा जीवन जिए, लेकिन वो ये जानती है कि प्रथाएं इतनी रूढ़िवादिता इतनी है छोटे शहरों में कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मेरी बच्ची कुछ कर सकती। बेसिकली कहानी बनारस का जो बैकड्रॉप है हमारे शो का, वो बनारस का है। तो बनारस में विधवाओं का जो समाज है वो बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे पूरा पंडितों का साम्राज्य है बनारस में, अगर आप लोग जानते होंगे। तो पंडितों की तो अपनी पूरी सोच होती है, और विधवाओं को लेकर तो इतनी चीज़ें, इतने नियम कानून बना के रखे हैं कि उससे निकलने में ही आदमी मर खप जाता है। तो चूँकि वहाँ का बैकड्रॉप है, तो हम वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के नियम कानून को फॉलो कर सकते हैं, करना ही पड़ता है, कर सकते क्या, करना ही पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें। राइटर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, उन्होंने बहुत छोटी छोटी अच्छी चीज़ें डाली हैं, जिससे शायद जो विधवाएं हैं वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी कि अच्छा हम भी ऐसे ही, शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें, खाने पीने, कपड़े लत्ते से लेकर अपनी सोच को भी मार डालना, अपनी ख्वाहिशात, जैसा कि मैम ने बोला कि अपनी ख्वाहिशों को भी मार डालना, एक मनुष्य के लिए कितना तकलीफ देह होगा, वो शायद हम कोशिश किए हैं कि हम अपने शो में दिखा पाएँ।